एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज हम जानेंगे मेन डोर के अलावा भी बहुत घरों में बैक डोर भी होता है और कई घरों में देखा गया है कि रो में कई डोर्स होते हैं। हर एक घर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, तो कई बार ये अनेकों सवाल आते हैं, मन में भी उठते हैं कि मेरी बैक डोर फेवरेबल है कि नहीं है, मेरे लिए लकी है या नहीं है, या फ्रंट डोर मेरे लिए लकी है कि नहीं है। कई देखिए, जब किसी का भी घर देखा गया है, पहले एक मेन गेट होता है, फिर अंदर घर के अंदर जाने के लिए भी एक डोर होता है। तो क्या हमारे लिए सारे ही डोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? जी हाँ, आपके लिए सारे ही डोर्स को अच्छे से साफ सुथरा रखना है। घर के एंट्रेंस पे जो भी आप वंदनवार स्वास्तिक के चिन्ह लगा के रखते हैं, और एवरी जो फुल मून पे रिचुअल्स होते हैं, हर घर की अपनी अलग अलग प्रथा होती है। तो एक तो मेन गेट के आसपास आप कभी भी कचरा इकट्ठा ना रखें जो आपकी अंदर, आपका घर के अंदर घुसने का है। थोड़ा अंदर आने के बाद फिर एक डोर होता है, तो वो भी डोर जो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पे दिशाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे डोर जिस भी डायरेक्शन में हो। हम काफ़ी हद तक अपनी डोर को अच्छे से सजा सवार के उसको उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उस पर वंदनवार हम लगा सकते हैं, और जो भी वहाँ पे अच्छी लाइट लगा के रखेंगे। कचरा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे की जो एंट्रेंस का जो हमारे डोर का कलर हो, वो यदि वास्तु के अनुकूल हो या ऐसा शेड हो जो एंटी वास्तु ना हो। सपोज कि आपका गेट पड़ रहा है नॉर्थ में और आप उसका जो पेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेड, तो इसी प्रकार साउथ वाले को आप ब्लैक कलर, तो ये बहुत एंटी कलर हो जाते हैं जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, चाहे आपकी कितनी भी दिशा गेट की अच्छी हो, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको वो इतने अच्छे रिजल्ट्स गेट्स नहीं देते हैं। फिर हम आते हैं बैक गेट की। बैक गेट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर करके घरों में देखा गया है कि बैक गेट है, बैक से कुछ लोग तो एंट्री रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उसको बंद ही रखते हैं। कुछ मजबूरी के कारण बैक डोर की एंट्री ली भी है उन्होंने, तो उसको बंद रखते हैं, आना जाना बंद होता है। लेकिन वहाँ पे आपके साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, जाले लगे हुए हैं, पीछे की तरफ आप कचरा डालते रहते हैं, डस्टबिन आपका पड़ा रहता है, तो वो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट ना करके नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करता है। तो आपका चाहे आगे का गेट है उसको भी सुंदर बना के रखें, और बैक के गेट को भी आप सुंदर बना के रखें। अब आती है हमारी अन्य दरवाज़ों की बारी कि आपके कई रो में तो नहीं आ रहे कि 3 दरवाजे आपके इकट्ठे आ रहे हैं। यदि 3 दरवाजे, वैसे फेंगशुई का कॉन्सेप्ट ये ज़्यादा है, वास्तु में इसका इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दरवाजों को ब्रेक करने के लिए आप बीच में 5 रॉड की विंडजेम्स टांग सकते हैं या कर्टन टांग सकते हैं। और एक विशेष ध्यान देना होता है कि हमारे दरवाजे चूं की आवाज़, कोई से भी कमरे का दरवाजा आवाज़ ना करता हो। जब भी आवाज़ आने लगे तो समझिए कि उसकी ऑयलिंग, उसकी साफ सफाई की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से वही दरवाजे आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे आपके जीवन में। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।